बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। आज के मौजू पर बात करने से पहले आप मेरा ट्वीट देख चुके होंगे। मैंने एक ट्वीट किया था और मैंने बताया था कि मैंने उम्रे पर रवाना होना था। यही वजह है कि मैंने 2-3 दिन व्लॉग भी नहीं किए थे और मैंने उम्रे पर जाना था क्योंकि मेरी वालदा की पहली बरसी है 3 दिसंबर को। तो मेरा इरादा था कि मैं 3 दिसंबर को जाऊँ और उनके लिए उम्रा करूँ। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पर पहुँचा, बोर्डिंग हुई और उसके बाद फिर जब इमिग्रेशन के लिए मैं गया काउंटर पर, तो उसके बाद मुझे ऑफलोड कर दिया गया और ये कहा गया कि आपको पाकिस्तान छोड़ने की इजाज़त नहीं है, आपका नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में है। तो मुझे ना तो इस पर कोई हैरत हुई ना ही मुझे कोई परेशानी हुई। ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं था और इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो आप जानते हैं। और मैंने ये ट्वीट भी किया था कि इमरान रियाज खान साहब पहले ही कह चुके हैं कि दिल नहीं छोड़ना। तो दिल नहीं छोड़े, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ उन लोगों का कि मेरे इस ट्वीट के बाद मुझे जितने मैसेज आए मदीना शरीफ से, मक्का शरीफ से, जो लोग सऊदी अरब में हैं या वो लोग जिन्होंने उम्रे पर अगले चंद दिनों में जाना है, तो उनमें से बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि वो मेरी वालदा की तरफ से उम्रा करेंगे। तो मैं उन सब का मशकूर हूँ, मैं उन सब के लिए दुआ को हूँ। तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ये टाइम गुजर जाएगा, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो खैर आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया और ये फ़ैसला भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ये भी कोई हैरत वाला फ़ैसला नहीं था। और ये आपको पता ही है कि इस वक्त तो आपको पता होता है कि अगर इमरान खान का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में, तो आप आंखें बंद करके लिख लें कि इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद होगी। और मियाँ नवाज शरीफ का पाकिस्तान की किसी भी अदालत में केस है, कोई भी जज है, तो आप आंखें बंद करके आप शर्त लगा लें कि मियाँ नवाज शरीफ बरी होंगे, बाइज़्ज़त बरी नहीं होंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि बाइज़्ज़त बरी वो तब होते अगर वो बता देते कि उन्होंने पैसा कमाया कैसे, बाहर भिजवाया कैसे, तब तो था। लेकिन वो बाइज़्ज़त बरी नहीं हो रहे, अदालती सतह पर बरी हो रहे हैं। और कल मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा, जो कादिर खान मंदोखेल हैं, उन्होंने एक अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क भर के लॉ कॉलेजेस से कहूँगा कि अपने अपने लॉ कॉलेजेस में कानून पढ़ाना छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कानून की सूरत हाल है वो पूरा पाकिस्तान जानता है। उन्होंने एक दो और इंटरेस्टिंग बातें की हैं, वो भी मैं आपको शुरू में बता दूँ। एक तो उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ को जो रिलीफ दिया गया, ये बातें ज़ाहिर हम भी करते थे, लेकिन अब पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, जो नून लीग के दिल के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि एक शख्स नवाज शरीफ के साथ डील पूरी करने के लिए पूरे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को जो है वो अदालती निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। और नवाज शरीफ को जिस तरह रिलीफ दिया गया है, पाकिस्तान की अदालती तारीख में कोई और केस ऐसा बताएं कि किसी को इस तरह से रिलीफ दिया गया हो। फैसल वाटर साहब भी ये दावा कर रहे हैं कि अदालती ढांचा और ब्यूरोक्रेसी का रुख जो बता रहा है कि आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत दी जाएगी, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत 1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। सेनेटर अफरानुल्लाह खान साहब कहते हैं कि मुल्की मफाद में यही है कि नून लीग को जो है वो नून लीग सादा अक्सरियत में हो। यानी वो बार बार मैसेज दे रहे हैं, मिस कॉल दे रहे हैं और जो है वो अर्जी डाल रहे हैं, याद दहानी करवा रहे हैं कि जनाब हमें सादा अक्सरियत ही दें प्लीज़, क्योंकि वो खुद आजकल कहते हैं कि साड़ी उत्ते गल हो गई है। और क्योंकि वो कहते हैं कि छोटी जमातें और इत्तेहादी जो है ना वो ब्लैकमेल करते हैं, लिहाजा नून लीग को जो है वो सादा अक्सरियत, उन्होंने कहा कि सादा अक्सरियत नून लीग मुल्क के मफाद में कि नून लीग सादा अक्सरियत में हो, तो उसके लिए जाए ना, आवाम से वोट मांगें, आवाम को बताएं अपनी कारकर्दगी। आवाम के साथ जो आपने किया है, मैं कल वो भी देख रहा था, इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठ के और लापता अफराद पे ऐसे बात कर रहे थे कि बंदा कहता है कि इनसे ज़्यादा तो पेट में किसी के दर्द लापता अफराद को हो ही नहीं सकता, इनसे ज़्यादा तो दिल में किसी के दर्द हो ही नहीं सकता। लेकिन ये इतने ज़्यादा सियासी तौर पर बददियानत लोग हैं कि इसी इरफान सिद्दीकी साहब की जमात 18 माह भी इक़्तिदार में रहकर गई है और इक़्तिदार में आने से पहले जब इन्होंने पीडीएम बनाई तो मरीम नवाज़ इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए, जहाँ पे लापता अफराद के लिए 3 लोग भी बैठे होते थे तो वहाँ जाके बैठ जाती थी। लापता अफराद के बच्चों को आके मरीम नवाज़ की गोद में डाला जाता था, उनके साथ मरीम नवाज़ की तस्वीरें बनाई जाती थी। मरीम नवाज़ लापता अफराद के लिए बात करती थी, आवाज़ उठाती थी, ब्लैकमेल करती थी, रियासती इदारों को ब्लैकमेल करती थी, इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करती थी। और फिर जब पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, तो उसके बाद 18 माह इक़्तिदार मेरे एक बार बताएं कि लापता अफराद के पास मरीम नवाज़ गई हूँ, एक बार बताएं उन्होंने लापता अफराद के लिए बात की हो। और आप इरफान सिद्दीकी बैठ के ऐसे बात कर रहे थे जैसे ये बेचारे तो कभी इक़्तिदार में जो है वो आए ही नहीं हैं, और ये कभी इक़्तिदार में आते तो लापता अफराद का मसला हल हो जाता। तो अभी भी ये एम ही बस ड्रामेबाजी है इनकी, तो ये हो गया। उसके बाद जनाब आ जाएँ, फैसल वाटर साहब ये भी कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो बरी हुए ये पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है ये मामला, और ये सियासी एक फ़ैसला है। और एक और इंटरेस्टिंग बात की कादिर खान मंदोखेल साहब ने, आप ये देखें कि पीटीआई के मुखालफिन जो हैं वो क्या बयान दे रहे हैं
पहले वो अहमद महमूद साहब की एक वीडियो चल रही है जिसमें वो कहते हैं कि 70% PTI है, बाकी सारी जमातें मिला के 30% हैं। अब कादिर खान मंदोखेल साहब कहते हैं कि अगर कोई ये समझता है ना कि नून लीग को आसानी से नून लीग जीत जाएगी, तो ऐसा नहीं है। PTI से बल्ले के निशान ले भी लेंगे तो कोई आज़ाद उम्मीदवार का भी वो बता देंगे कि ये हमारा उम्मीदवार है, तो वोट उसी को पड़ेंगे, नून लीग को वोट नहीं पड़ेंगे पंजाब से। और फिर आगे वो कहते हैं कि नून लीग अवाम में जाने के काबिल ही नहीं। लाहौर में शहबाज शरीफ की गाड़ी के शीशे टूटे, नून लीग कसूर के उम्मीदवार के लोगों ने कपड़े उतार दिए, अतार तारर की गाड़ी पर पथराव की इतलात हैं, अवाम में निकल ये सकते नहीं हैं और बातें दो तय अक्सरियत और वज़ीर-ए-आज़म बनने की कर रहे हैं, ये कादिर खान मंदोखेल साहब कहते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने ये भी बड़ा वो उन्होंने सख्त, मैंने कुछ वो रीट्वीट किए हुए हैं EPI के ट्विटर अकाउंट पे वो लगे हुए हैं, जो मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बहुत सख्त बातें की कादिर खान मंदोखेल साहब ने। खैर, तो अब आ जाए इस बात पर कि कल जो फैसला आया उसके बाद भी मियाँ नवाज शरीफ अभी तक सज़ा-याफ्ता मुजरिम हैं, तायात नायल हैं, क्योंकि उनको अल-अज़ीज़ी उनको एवन फील्ड में बरी कर दिया गया है। फ्लैगशिप में उनकी बरीयत की जो के फैसले के खिलाफ जो अपील थी नैब की, नैब ने वो वापस ले ली है, लेकिन अल-अज़ीज़िया में अभी तक नवाज शरीफ जो है वो सज़ा-याफ्ता मुजरिम है, लेकिन जिसमें 7 साल सज़ा थी उसमें भी नवाज शरीफ बरी होने हैं। हर सूरत में आमिर फारूक साहब की अदालत में वो केस लगना है और पूरे पाकिस्तान को पहले ही पता है, यही कादिर खान मंदोखेल कह रहे हैं कि कौन से अदालती फैसले हैं कि पूरे पाकिस्तान को पहले से ही पता है कि उन्होंने बरी होना है, लेकिन उनकी तायात नायली तब भी बरकरार रहेगी। तो अभी ज़िल्लत के इम्तिहान बहुत से हैं, उनकी तायात नायली इसलिए बरकरार रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने 62(1) F के तहत उनको नायल किया था और कानून में तब्दीली करके और सज़ा 5 साल नायली 5 साल नहीं की जा सकती। मैं 3 पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कल की समाअत के, जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने नैब से इस्तफसार किया, नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या आप ये बातें नोट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। अमजद परवेज़ साहब का हर बार आपको बताना ज़रूरी होता है कि अमजद परवेज़ साहब जो शरीफ ख़ानदान के बहुत क्लोज़ हैं, ये इलेक्शन कमीशन के वकील हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस में, और इनको अवाम के टैक्स के पैसों से इलेक्शन कमीशन जो है वो फ़ीस दे रहा है, और इनकी वजह से इमरान खान की दरख्वास्त तोशाखाना में अपील लगी थी, लेकिन इनकी वजह से नहीं समाअत हुई थी क्योंकि ये बैरून मुल्क थे, और इस वजह से आमिर फारूक साहब ने बहुत लंबी तारीख डाल दी थी। जब मियाँ नवाज शरीफ का केस लगना था तब ये पाकिस्तान में थे, मियाँ नवाज शरीफ के हक में इन्होंने दलाइल देने थे, इमरान खान के खिलाफ इन्होंने दलाइल देने थे, तो ये पाकिस्तान से बाहर चले गए, और इनके बाहर जाने की वजह से आमिर फारूक साहब ने इमरान खान की अपील में लंबी तारीख डाल दी। और आज जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे उस वक्त आमिर फारूक साहब जो है वो इमरान खान साहब की तोशाखाना मेन अपील जो है वो सुन भी रहे होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मियाँ गुल साहब ने उनसे कहा, नैब प्रोसिक्यूटर से आप ये नोट कर रहे हैं, ये बड़ी अहम बातें कर रहे हैं, जिस पर नैब के वकील ने कहा जी सर मैं नोट कर रहा हूँ। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिया कि आपके हाथ में तो कलम ही नहीं है, तो उस पर अदालत में कह के लग गए। तो वो ज़ाहिर है नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि आधा घंटा मुझे चाहिए होगा दलाइल का जवाब देने के लिए, और उन्होंने आधा मिनट में नवाज शरीफ के हक़ में बात करके और केस ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद आगे आ जाएँ, अमजद परवेज़ एडवोकेट ने मरीम नवाज़ की हाई कोर्ट से बरीयत का फैसला पढ़कर सुनाया। आमिर फारूक साहब ने जो मरीम नवाज़ को बरी किया था वो आमिर फारूक साहब के सामने पढ़ के बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने आपने जो मरीम नवाज़ को कैप्टन सफदर को बरी किया था, नैब ने उसको चैलेंज नहीं किया, तो इतना तो वो आपका शानदार फैसला था कि नैब उससे इत्तफाक कर गया और नैब ने उसको क्योंकि चैलेंज नहीं किया। तो उस पर वो कहते हैं कि उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला, जज मोहम्मद बशीर का फैसला कलअदम करार देकर मरीम नवाज़ को बरी किया था। अदालत ने लिखा था अपने फैसले में कि प्रोसिक्यूशन के मौक़िफ़ को साबित करने के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट भी मौजूद नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जो है वो यही कहा कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से वो किए थे रेफरेंस दायर। उसके बाद ये है कि नैब वहाँ पे कहता रहा जी हमारी मजबूरी थी, हमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जनाब एंड पे उन्होंने आधे मिनट में केस नैब वालों ने दलाइल दिए। 6 घंटे गए थे अमजद परवेज़ साहब ने, और टोटल उन्होंने कोई मेरे ख्याल कोई 2-2.5 घंटे दलाइल दिए, और नैब ने आधा घंटा मांगा था, उन्होंने आधे मिनट में ख़त्म कर दिए। तो 2.5 घंटे में टोटल कोई अरबों रुपए की करप्शन लूट मार का जो केस था वो बग़ैर रसीदें दिए, बग़ैर सबूत दिए, बग़ैर ये बताया कि पैसा कमाया कैसा था, भिजवाया कैसे था, रसीदें ये वो बग़ैर कुछ दिए जो है मियाँ नवाज शरीफ बरी हो गए हैं, और ये अदालती फ़ैसले से बरी हो जाएं। लेकिन इन अदालती फ़ैसलों की कोई वक़्त नहीं है आवाम की नज़रों में, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने जो लंदन फ्लैट्स जिनसे मियाँ नवाज शरीफ ने कहा मेरे को तल्लुक़ नहीं है, अभी वही सारा सोशल मीडिया पे ऑलरेडी चल रहा है कि 4 साल जिन फ्लैट्स में रहे हैं उन्हीं से लातलकी के ऊपर लातलकी का दावा करके अदालत से बरी हो गए हैं। ठीक है, और फिर एक और चीज़ गड़बड़ की जा रही है, सहाफ़ियों का एक तबका पूरी कंपेन चला रहा है
कि मियां नवाज शरीफ सुरखरू हो गए और पनामा का फैसला गलत हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, एक तो पनामा का 5 रुकनी बेंच का फैसला आज भी बरकरार है और उसमें यह है कि जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब थे, एजाज़ अफजल खान साहब थे, जस्टिस गुलजार साहब थे, अजमत सईद शेख साहब थे और एजाजुल एहसन साहब थे। ये 5 जजेस थे। इन्होंने एक तो नवाज शरीफ को झूठ बोलने पर, बददियानती करने पर, धोखा देने पर, ये वज़ीर आज़म भी थे और अपने बेटे की कंपनी में मुलाजमत भी कर रहे थे और इनकी वहाँ पर एक तनख्वाह भी थी, लेते थे या नहीं लेते थे, लेकिन वो तनख्वाह क्योंकि रिसीवेबल थी, एसेट में आती थी, तो इन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई थी और इनके पास बैरून मुल्क जो है वो अकामा था। जैसे मज़दूरों के पास, पाकिस्तानी मज़दूरों के पास, वहाँ पे काम करने वालों के पास, जॉब्स करने वाले के पास होता है, तो इस तरह मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी थे और इनके पास अकामा भी था, सैलरी भी रिसीवेबल थी और इन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई थी। तो यहाँ पर पार्ट टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, फुल टाइम वहाँ पर नौकरी कर रहे थे अपने बेटी की कंपनी में। तो एक तो वो झूठ बोलने पर जो नाअहली थी वो बरकरार है, नंबर 1। नंबर 2, वो जजेस सुरखरू हैं, ये 5 जजेस, क्योंकि इन्होंने जो रेफरेंसेस नीचे भेजे थे उन रेफरेंसेस पे अगर मियां नवाज शरीफ कन्विक्टेड हुए और आज बरी हुए हैं कल, तो उस बरीयत पे मियां नवाज शरीफ सबूत देकर बरी नहीं हुए, बल्कि जैसे बरी हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान को पता है, तो कोई सबूत उन्होंने दिया नहीं है। हाँ, मियां नवाज शरीफ अगर कल भी लंदन फ्लैट्स की रसीदें दे देते, बता देते पैसे कमाया कैसे है, बाहर भिजवाया कैसे है, तो मियां नवाज शरीफ बिल्कुल, हम भी कहते हैं कि यार मियां नवाज शरीफ साहब ने आखिर वो दिखा दी हैं चीज़ें, तो चीज़ें तो उन्होंने दिखाई नहीं हैं। जिसके पास हलाल के सोर्स ऑफ इनकम होता है, उसके पास सबूत होते हैं, वो बता देता है कि भाई ये सबूत है, यहाँ से मेरे पास पैसा है। लेकिन मियाँ साहब के अगर हलाल की इनकम होती तो बताते। ये तो वो प्राइम मिनिस्टर थे और बच्चों की एहसास जायदादें बन गए और उनके नाम पे और वो सारे मामला आज भी लंदन फ्लैट्स में रहते हैं। तो अब मसला ये है कि वो जो सहाफ़ीन की वीडियोस बनाते हैं, जिनको मियां नवाज शरीफ धक्के भी देते हैं, तो फिर भी वो, यानी आप देखना है कि सहाफ़ी को एक बार धक्का पड़ा मियां नवाज शरीफ से, तजलील की मियां नवाज शरीफ ने गाड़ी से उतरते हुए उनकी, कल फिर वो मियां साहब के आगे फिर मियां साहब ने कल धक्का दिया उनको। मतलब थोड़ी सी बंदे के अंदर वो ख्वाजा आसिफ जो बात कहते थे वो चीज़ होनी चाहिए। और एक और हमारे दोस्त हैं, वो वहाँ पर वीडियो बना रहे हैं और मरियम औरंगज़ेब उनको ऑर्डर कर रही हैं, बनाते रहो वीडियो। मतलब मरियम औरंगज़ेब साहब को भी चाहिए था कि ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर एक बंदा आपके इतनी मोहब्बत में गिरफ़्तार है और जो भी उसका वजह है, मसला है, जो भी मामला है, जो भी नून लीग से उनका एक लगाव है या टिकट उन्होंने लेना है नून लीग से या जो भी है, अगर वो इस तरह से वीडियो बना रहे हैं तो उनको मतलब एक्सपोज करना, नाम लेके हाँ बनाते रहो वीडियो, वो सारे लोग अब उनका वो मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए जो है वो जो ये हैं ताहयात नाअहली बरकरार है, 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात है और पनामा का फैसला 5 रुकनी बेंच का मौजूद है, ताहयात नाअहली बरकरार है और अभी अल अज़ीज़िया में बरी कर रहे हैं आमिर फारूक साहब ने, वो भी आधे घंटे में कर दें, ख़त्म करें। अब वैसे तो कल उनको कर देना चाहिए था बरी। अब देखें ना होता क्या है, जिस दिन वहाँ पे मियां नवाज शरीफ की समाअत होती है, सैकड़ों पुलिस वाले उनके प्रोटोकॉल के लिए लगा दिए जाते हैं और वो उनके प्रोटोकॉल से ज़्यादा इस बात के लिए होते हैं कि कहीं पे कोई पीटीआई वाला एक बंदा भी सामने आके और वो नारे ना लगा दे जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लग रहे हैं। इसलिए वो पुलिस सैकड़ों की तादाद में होती है। अब मुझे बताएं, वो सुबह से पुलिस वाले आते हैं। इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस्लामाबाद भी कराची बन गया है। कराची की तरह अब इस्लामाबाद में भी यही है कि ना दो मोबाइल, कोई चीज़ ना हो तो गोली मारते हैं और चीज़ें लूट के और आपसे चले जाते हैं। गैर महफूज तरीन शहरों में से एक बन गया इस्लामाबाद। लेकिन पुलिस सारी जो है वो मियां नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के ऊपर और उसके प्रोटोकॉल के ऊपर लगी हुई होती है और हर दरवाजे के बाहर पुलिस होती है, कहीं से कोई बंदा निकल के आके और वो नारे ना लगाते जो इस पूरे पाकिस्तान में लग रहे हैं। तो ये यानी हालात हैं। फिर इतना पैसा खर्च होता है, बस कल वो भी बड़ी, मतलब पूरे पाकिस्तान को पता है, नून लीग ने पहले बता दिया। और मियां नवाज शरीफ को अदालतों पर इतना एतमाद था, उन्होंने जलसा पहले रखा, टिकट पहले कटवाया, अदालतों से बाद में रुजू किया और नून लीग वालों ने पहले बता दिया था कि ये होगा, इस तरह से होगा। तो ये सारी चीज़ है और बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। ये जो बले के निशान वाला मामला और सारी चीज़ें वो क्या है, उस सारे पे अलग किसी वीडियो में बात करेंगे। ये सारे हाल अहवाल हैं मियां नवाज शरीफ के केस के। तो असल तो आवाम से जाके पूछें कि क्या आवाम इस फैसले के बाद, मैंने तो एक ट्वीट किया था और मैंने ये कहा था कि पूरी कौम इस वक्त बहुत शर्मिंदा है कि मियां साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, उनको गलत कन्विक्ट किया गया था। अब पूरी कौम मियां नवाज शरीफ के साथ होने वाली मुबैना इज्तिमाई अदालती ज़्यादती का जो है वो कुफारा अदा करना चाहती है और पूरी कौम ये कह रही है कि 8 फरवरी से भी पहले इलेक्शन कराएं ताकि हम नून लीग को वोट डालें
और इस ज़्यादती का अजाला करें जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुई है। तो करवा दें इलेक्शन। आवाम मियाँ साहब का वोट डालना चाहती है, क्योंकि मियाँ साहब ही इस वक्त मसीहा हैं। मियाँ साहब ही मुल्क को क्राइसिस से निकालना चाहते हैं। पूरी कौम चाहती है कि हम मियाँ नवाज को वोट डालें, बस इलेक्शन तो करवाएं, वोट तो करवाएं। वो इलेक्शन करवाएंगे आप, पूरी कौम जाके वोट डालेगी मियाँ नवाज को, पूरी कौम मुंतज़िर है। पता नहीं कब आप इलेक्शन करवाएंगे। 8 फरवरी को, उससे पहले करवाएं। 8 फरवरी को तो हर सूरत में होने चाहिए। अगर उससे पहले करवा लें तो बहुत अच्छा है। अगर पहले करवा लेंगे तो कौम पहले जाके कुफारा अदा कर देगी, लेकिन पूरी कौम वोट नून लीग को डालेगी, ये बात है। और बस आप इलेक्शन करवाएं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की माम सब कामिल नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।